चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभकारी, ओनली फॉर बिगनर्स। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने गार्डनिंग की शुरुआत अभी अभी की है और आप नर्सरी जा रहे हैं प्लांट्स ख़रीदने के लिए, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है कि कब कौन से प्लांट्स ख़रीदे जाते हैं, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि नवंबर के महीने में कौन से प्लांट्स नहीं ख़रीदने चाहिए। तो बिना देरी किए हुए मैं शुरू करती हूँ जल्दी से अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इस चंपा के प्लांट के बारे में। आप इसे अभी बिल्कुल ना ख़रीदें। ये चंपा का प्लांट बहुत खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है और समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसे विंटर में ना ख़रीदें। अभी इस पर थोड़ी सी फ्लावरिंग हो रही है, ये भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये प्लांट पूरी तरह से डोरमेंसी में चला जाएगा और धीरे धीरे सारी पत्तियां इसकी झड़ जाएंगी, गिर जाएंगी येलो हो करके, और सिर्फ इसकी डंडी ही बचेगी और ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप इसे अभी ले आते हैं और आपको जानकारी नहीं है, आप बिगनर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ख़राब प्लांट ख़रीद लिया है और आपका प्लांट मर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लांट बहुत हार्डी होता है। आप इसे अभी ना ख़रीदें वरना आपको बहुत अफसोस होगा। और थोड़ा कॉस्टली भी होता है ये प्लांट। नर्सरी पर 150-200 रुपए में ये प्लांट मिलता है, इसलिए अभी इसे ख़रीदना ठीक नहीं होगा। दूसरा प्लांट है हमारा चमेली का प्लांट। चमेली का प्लांट भी अभी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है, जो कलियां बची हैं वो उस पर फ्लावरिंग हो रही है और धीरे धीरे ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाएगा। इसका टाइम भी जाने वाला है और इसे भी अभी ख़रीदना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसे कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। अगर आप कटिंग से लगा सकते हैं तो आप लगा लें। ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। और उसके बाद ये है चांदनी का प्लांट, डबल पेटल चांदनी। ये भी देख रहे होंगे आपकी पत्तियां सब येलो हो रही हैं और धीरे धीरे ये भी पूरी तरह से पत्तियां गिरा देगा और सिर्फ डंडी ही बचती है और पूरी तरह से ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाएगा जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे। और इन्हें अभी ख़रीदना ठीक नहीं है। जब मौसम चेंज होता है तो ये वापस से पत्तियां इस पर आ जाती हैं और फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग होने लगती है जैसे ही इसका टाइम आता है। तो अभी तो इसे ख़रीदना ठीक नहीं है, इसलिए आप इसे भी अभी ना ख़रीदें। और इसके बाद जो प्लांट है वो है मोगरा का प्लांट। ये देखिए, ये मोगरा का प्लांट ये सभी को बहुत पसंद होता है और हम सभी इसे लगाना चाहते हैं, लेकिन ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसे अभी ख़रीदना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे इसकी भी पत्तियां सब झड़ जाएंगी और सिर्फ डंडियां ही बचती हैं और विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है और कोई ग्रोथ नहीं होती है और जैसे लगता है कि बिल्कुल डेड हो गया हो। लेकिन सीज़न के चेंज होते ही इसमें वापस पत्तियां आने लगती हैं और फिर से इनमें फ्लावरिंग होने लगती है जब गर्मी शुरू हो जाती है तो। और इस पर थोड़ी प्रूनिंग करनी होती है तब वापस से ये बहुत अच्छा हो जाता है। अभी तो कुछ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाएगा। उसके बाद आप ये देखें, ये है कनेर का प्लांट। बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट होता है। वैसे तो सालों साल फ्लावरिंग होती है इसमें, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है और इस पर भी फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। इसलिए अभी इसे भी ख़रीदना ठीक नहीं होगा और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से मिलती है, ये प्लांट आपको दिखाई देता है, तो आप इसकी कटिंग ले आएँ और कटिंग लगा दें और
बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है। आप अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को नर्सरी से अभी ना ख़रीदें। और कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो भी होती है और बहुत ईज़ी टू मेंटेन है ये प्लांट। बहुत केयर नहीं चाहिए होती है, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, बस एक बार ही लगाना होता है और ये सालों साल बना रहता है, इसलिए इसे ज़रूर लगाएं। लेकिन अभी नवंबर के महीने में इसे नर्सरी से ना ख़रीदें। ये प्लांट अभी सर्दियों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अडेनियम। इसे डिज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन बहुत कॉस्टली भी होता है, इसलिए विंटर में इसे ख़रीदने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मियों में बहुत अच्छा ये प्लांट चलता है, सर्दियों में तो ये पूरी तरह से डोरमेंसी में चला जाता है। फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है और पत्तियां सब येलो होकर गिरने लगती हैं और सिर्फ स्टेम ही दिखाई देती है। अभी तो थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी और पत्तियां भी लगभग ख़त्म ही हो जाएंगी और सिर्फ डंडियां ही बचेंगी। और अब इस पर जो पुराने प्लांट होते हैं उस पर सीड पॉट्स बनने लगते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे इस प्लांट पर ये सीड पॉट्स बन रहे हैं। अगर हमें सीड्स चाहिए होते हैं तो हम इन्हें रोकते हैं, नहीं तो इन्हें हटा देना होता है और सीड से हम इस तरह के अडेनियम छोटे छोटे ग्रो कर सकते हैं। इसका प्रोसेस होता है, हमें सीड्स को बांधना होता है, फिर उसको निकालना होता है, भिगोना होता है पानी में और उसके बाद ही हमें इसे ग्रो करना होता है। तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे अडेनियम के प्लांट ग्रो हो जाते हैं, जैसे मैंने ये ग्रो किए हैं। अभी इनके सीड्स लगाए जा सकते हैं। ये मैंने कुछ सीड्स रेत में भी डाले हैं और ये जर्मिनेट हो गए हैं और धीरे धीरे इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इन्हें बहुत संभालने की ज़रूरत होगी विंटर टाइम में। अब नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता का। ये भी बहुत खूबसूरत परमानेंट हार्डी प्लांट होता है, बेल वाला प्लांट होता है और डबल पेटल के इसके ब्लू कलर के फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं। और भी कलर्स के इसके फूल होते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं इसकी, लेकिन इसे भी अभी ख़रीदना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्लांट भी अब फ्लावरिंग बंद कर देगा और डोरमेंसी में चला जाएगा। इसे भी सेव करने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर ओस से बचाना होगा और हमें इसे सेव करके रखना होगा। पत्तियां येलो होकर गिरने लगेंगी और ये प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब दिखाई देने लगेगा। इसी तरह कड़ी पत्ते का प्लांट भी है। ठंड में इसकी पत्तियां भी पीली होकर सब झड़ने लगेंगी। और ये इसके बाद क्रोटोन के प्लांट्स हैं, ये भी ठंड में सब डोरमेंसी में चले जाएंगे। ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ये सब बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, वेरीगेटेड लीव्स होती हैं इनकी। ये सारे प्लांट्स ही डोरमेंसी में चले जाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक सी जाएगी। इसलिए आप अभी इन्हें नर्सरी से ना ख़रीदें, क्योंकि नर्सरी पर ये बहुत महंगे भी मिलते हैं और अगर आप इन्हें ख़रीद कर ले आते हैं और कुछ दिनों के बाद ये बढ़ने के बजाय और ख़राब होने लगते हैं तो फिर आपको बहुत अफसोस होगा, दुख होगा। आप इन्हें ख़रीदने के बजाय अगर कटिंग से लगा लें तो बहुत अच्छा होगा। कटिंग से ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और अभी ये लग जाएंगे, इसलिए जहाँ कहीं भी आपको इनकी कटिंग्स मिले तो आप लेकर उन कटिंग्स को लगा दें। अब इसके बाद ये हमारा पॉर्चुला का और पर्सलेन का आता है। ये तो बिल्कुल ही जाने वाला है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है समर में, लेकिन विंटर में ये बिल्कुल ही डोरमेंसी में चला जाता है, ग्रोथ एकदम ख़त्म हो जाती है। कुछ प्लांट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सेव करके रखना होता है। मैंने सेव करके रख लिए हैं। बड़ी बड़ी स्टेम जो हैं इन्हें काट करके आप खूब तेज़ धूप वाली जगह पर रख दें और पानी तभी डालें जब मिट्टी बिल्कुल सूखी नज़र आ रही हो। अभी तो कुछ हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए 2-1 प्लांट मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा अभी शुरू नहीं हुई है। अगर आप नवंबर के महीने में प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स ख़रीदें जो कि सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ये गोमफरना का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत और सस्ता और ईजी टू केयर प्लांट है।
इसी के साथ ये चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट होता है। इजी टू केयर, इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन, ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और अभी मार्च अप्रैल तक इसके फूल ऐसे ही बने रहेंगे और फूल नहीं भी आते हैं तब भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं इसकी, इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। और इसके अलावा आप हाइब्रिड हिबिस्कस को ख़रीद सकते हैं। ये थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बड़े बड़े से फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। देसी हिबिस्कस तो आप फ्लावरिंग कम कर देंगे लेकिन ये हाइब्रिड चलेंगे। और इसके साथ ही आप बोगनवेलिया को ले सकते हैं। अभी नवंबर के महीने में इन पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए फ्लावरिंग रुकेगी और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी। और ये तो बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, बहुत हार्डी होता है। इसे तो एक बार ही ख़रीदना होता है और ज़रूर ख़रीदें आप इसे। और अगर ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो कटिंग से लगा लें, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। कैसे लगानी है इसकी कटिंग, इस पर भी मैंने वीडियो शेयर की है, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वो सारे प्लांट्स जो आपको ख़रीदने चाहिए और मैंने वो सारे प्लांट्स भी बताए जो आपको अभी नवंबर में नहीं ख़रीदने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।